Hi friends, so back with you with the part 2 of pneumococcal vaccination. तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वो कौन लोग हैं जिनको न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन की ज़रूरत है. अब इस वीडियो में वी वुड बी डिस्कसिंग व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूमोकोकल वैक्सीन, किसकी कितनी ज़रूरत है, कितना टाइम अपार्ट ज़रूरत है, किसको कितनी कितनी डोजेज लेनी चाहिए, कैसे दी जाती है ये वैक्सीनेशन और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल दिस इन दिस वीडियो नाउ. तो दो तरीके की न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन है. एक होती है कॉन्जुगेट वैक्सीन, दूसरी होती है पॉलीसेकेराइड वैक्सीन. तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों ही आपको चाहिए. दोनों के चलते ही आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे जो आपको बीमारी से लड़ने में सहायता करेंगे. तो दो वैक्सीन्स हैं, PCV13 विच इज़ अ कॉन्जुगेट वैक्सीन एंड PPSV23 विच इज़ ए पॉलीसेकेराइड वैक्सीन. तो जो ये कॉन्जुगेट वैक्सीन है मार्केट में किस नाम से आती है? प्रेवनार 13 के नाम से आती है. और दूसरी जो PPSV23 है ये न्यूमोवैक्स 23 के नाम से आती है. राइट? अच्छा, पहले होता था कि सिर्फ PCV13 प्रेवनार 13 आती थी, बट दीज डेज वी आर इवन गेटिंग PCV15 एंड PCV20. PCV20 प्रेवनार 20 के नाम से आती है. राइट? अब आपको इसका डोजेज या इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में जानकारी देती हूँ. तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, इसीलिए 2022 में अभी नया इसकी चेंजेस आई हैं. एज पर द CDC द रिकमेंडेशंस हैव चेंज्ड. पहले रिकमेंडेशंस थोड़ी फ़र्क थी, अब रिकमेंडेशंस थोड़ी सी ज़्यादा फ़र्क है. तो अब आपको मैं पहले की रिकमेंडेशन पहले बताती हूँ जो अभी भी लागू है, ऐसा नहीं है. तो सबसे पहली बात है, अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी है, अ हेल्दी पर्सन may not need to take pneumococcal vaccination as per the newer guidelines. ठीक है, till the age of 65 years. यहाँ आपकी लाइन लग गई कि 65 साल से पहले आपको न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको पिछले वीडियो में बताई गई कोई बीमारी नहीं है. अगर आपको लंग डिजीज़ हैं, लिवर डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, अल्कोहलिज्म है, सिगरेट स्मोकिंग है, किसी तरीके का कैंसर है, किसी तरीके की खून में प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिनोपैथीज है, किसी तरीके की इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन है, HIV है, कहीं से कोई ब्रेन से लीकेज हो रही है, कॉक्लियर इम्प्लांट लगा है, तो आपको वैक्सीनेशन करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट? तब आपको वैक्सीनेशन करानी ज़रूरी है. लेकिन अगर आपको किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है तो एज पर द CDC's न्यू रिकमेंडेशंस आपको 65 साल तक न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. नंबर 1. नंबर 2 क्या कहता है कि 65 साल के बाद हर व्यक्ति को, चाहे वो हेल्दी हो चाहे वो अनहेल्दी हो, उसको पॉलीसेकेराइड वैक्सीन PPSV23 लेनी लाजमी है. यानी कि दैट इज़ अ मैंडेटरी इंडिकेशन आफ्टर द एज ऑफ 65 ईयर्स. ठीक है, इसमें आपकी हेल्थ कंडीशन कुछ भी हो सकती है, PPSV23 तो आपको लेनी ही है. नंबर 2 बात हो गई. अब आते हैं अगली कहानी पर. अब आते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अपनी 64 ईयर्स 19 से 64 ईयर्स के दौरान PCV13 लेके रखी है, पहले ही PCV13 ले ली थी, तो अब वो क्या करे? देखिए, अगर उसने ली है तो PCV13 लेने के 1 साल के अंतर्गत, 1 साल के बाद with a time interval of within a time after a time interval of 1 year he or she is eligible to take PPSV23. ये ऐसे लेने से उसकी न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाती है. दिस वॉज द ओल्डर क्राइटेरिया. इवन इट इज ट्रू नाउ ऑल्सो, बट ये पुराना क्राइटेरिया हुआ करता था. आज की तारीख में क्या है? अगर किसी व्यक्ति ने
65 साल की उम्र में आकर PCV20 ले ली, अगर सिर्फ PCV20 ले ली तो उसकी न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। अब आती है बात, अगर किसी ने किसी को पता ही नहीं है कि मैंने कब कुछ लिया था या नहीं लिया था, तो अगर नहीं पता है तो या तो PCV15 या PCV20 इन दोनों में से एक चीज़ ले लीजिए और उसके 1 साल के बाद एक डोज PPSV23 की लगवा लीजिए इफ़ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप हेल्दी इंडिविजुअल नहीं हैं, आपकी बताई हुई पहले बीमारियों में से कोई बीमारी है, तो आपने चाहे PCV15 लिया चाहे PCV20 लिया, आप 8 हफ्ते के बीच अंतर्गत यानी कि 8 हफ्ते का गैप देके, 1 साल का गैप नहीं देने की ज़रूरत है ऐसे लोगों में, आप 8 वीक्स का गैप देंगे यानी कि 2 महीने के गैप के बाद PPSV23 ले सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको समझ आया दोस्तों, कि अगर आपकी कोई कंडीशन में प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 साल के बाद लीजिए, अगर आपकी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप 8 हफ्ते के बाद अपना दूसरा डोज ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे कर लिया तो आपकी न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन हो जाती है कंप्लीट। अब आते हैं वो लोग जो जिनको मेनिंजाइटिस है ना, या मेनिंजाइटिस होने के चांसेस हैं, जैसे कि जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट लगा हुआ है या जिनकी ब्रेन में से लीकेज है, तो ऐसे लोगों को 65 साल से पहले एक डोज PPSV23 की लेनी है, यानी कि PCV15 या PCV20 या PCV13 आपने ले लिया, उसके 8 हफ्ते के बाद आपने PPSV23 ले लिया, तो आप उसके 5 साल के बाद PPSV23 लेंगे। उसके 5 साल के बाद आप PPSV23 लेंगे। ये वो लोग हैं जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट या कुछ जिनको CSF लीक या जिनको मेनिंजाइटिस होने के चांसेस हैं। ये 65 साल से पहले एक डोज PPSV23 की ले ली, उसके 5 साल के बाद अगले 5 साल के बाद फिर वो अपनी दूसरी PPSV23 की डोज ले सकते हैं। यानी कि पहले उन्होंने PCV13 ले लिया, उसके 8 हफ्ते के बाद उन्होंने PPSV23 ले लिया और उसके 5 साल के बाद वो फिर से PPSV23 लेंगे। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो 65 साल से पहले 2 डोज PPSV23 की लेंगे। जिनको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है वो 1 डोज PPSV23 की लेंगे 65 साल से पहले। जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है वो 2 डोज PPSV23 की लेंगे 65 साल से पहले, और उसके बाद वो उसके 5 साल बाद 65 साल के बाद वो 1 डोज PPSV23 की लेंगे। तो पहले PCV13 लिया, उसके 8 हफ्ते बाद PPSV23 लिया, उसके 5 साल बाद फिर PPSV23 लिया, 65 साल से कम, 65 साल होने के बाद फिर एक 5 साल के बाद वो PPSV23 लेंगे। तो इस तरीके की डोजेज आपको लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोगों को कितनी ये चीज़ समझ आई है, तो मैं एक बार नटशेल में फिर थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जो नॉर्मल लोग हैं उनकी दोनों वैक्सीनेशन का अपार्ट टाइम जो है वो 1 साल का। जिनको कोई भी परेशानी है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, उनमें आप 8 हफ्ते के बाद दूसरी वैक्सीनेशन की डोज दे देंगे, यानी कि दूसरी वाली वैक्सीन दे देंगे। जिनको मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम है या कुछ इस तरीके की है कि ब्रेन में कुछ इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा जल्दी हैं, तो उनको आप 65 साल से पहले 1 डोज देंगे PPSV23 की और 65 साल के बाद एक दूसरी डोज देंगे PPSV23 की। जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है उनको 65 साल से पहले 2 डोज देंगे PPSV23 की और 65 के बाद 1 डोज देंगे। तो बेसिकली यही एक डोजिंग रेजिमेन है। उसके अलावा ये दिया कहाँ जाता है? इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन दिया जाता है। क्या इस न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन के साथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन दे सकते हैं? जी हाँ, दे सकते हैं, कोई खास परेशानी नहीं आएगी। इसको देने में क्या परेशानी आ सकती है कि इंजेक्शन साइट पर जहाँ पर टीका लगता है वहाँ पर कुछ दिन के लिए दर्द, सूजन, लाली
ये हो सकती है, या फिर कभी बुखार, सर दर्द, मैलेज, थकावट, ये हो सकता है। वो जो खुद ब खुद 3-4 दिन में ठीक हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, न्यूमोकोकल वैक्सीनेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन। एक हेल्दी इंडिविजुअल को 65 साल तक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर जिसको किसी भी तरीके की परेशानियां हैं उसको ये वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ क्वेश्चन आप इनबॉक्स कर दीजिए। आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर एंड क्लियर ऑल योर क्वेरीज। ठीक है दोस्तों, थैंक you very much. Have a wonderful day ahead. Thanks a lot. God bless you.